हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मैं भगवत गीता जो मैं समझ रही हूँ या फिर समझना चाहती हूँ, साथ के साथ समझेंगे और ग्रो करेंगे। तो उसको लेके चलेंगे जैसे मैं उसे समझ रही हूँ या कैसे मैं उसको ले रही हूँ उस बात में। तो मैंने आगे ये जाना जब मैंने डिस्क्लेमर में पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि गीता को हम प्री कंसीन अपने जो नोशंस होते हैं उसको साइड में रखकर उसे पढ़ें, मतलब अपना माइंड सेट ना करके पढ़ें। तो मैंने जब आगे पढ़ा, इसमें लिखा है कि अर्जुन को ही क्यों चुना, और जो गीता है और ये एक बड़ा रहस्य है। ये क्यों अर्जुन को ही दिया गया, इस बारे में यहाँ पर लिखा गया है और बताया गया है कि वो कहते हैं कि यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्ति या मित्र हो। मतलब इसका है कि अगर भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से किसी भगवत भक्त को के लिए ही होता है, मतलब कोई ऐसा जो अर्जुन जैसा हो। उनके जो कृष्ण जी के जो मित्र रहे हैं वो अर्जुन रहे हैं, सॉरी। सो उन्होंने अर्जुन को चुना। देखिए बहुत सारे थे वहाँ पर पांडव पुत्र, लेकिन उन्होंने सिर्फ अर्जुन को चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर कैपेसिटी थी, वो डिज़र्व करता था। क्या था उसके अंदर, ये हम सभी जानते हैं कि अर्जुन के अंदर क्या क्वालिटीज़ थी। अर्जुन सबसे सबसे अलग क्यों था, भिन्न क्यों था वो। तो उसी को ज्ञान प्राप्त किया गया क्योंकि वो भगवत भक्त था। भगवत भक्त के निमित्त हैं। अध्यात्मवादियों में 3 श्रेणियाँ आती हैं, ज्ञानी, योगी, भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। किसको? अर्जुन को, क्योंकि जो पुराना था वो खंडित हो गया था। तो चाहते थे कि अर्जुन के थ्रू ये फिर से नया तरीके से इसको लोगों के समक्ष लाया जाए। कि उनकी इच्छा थी कि जो सूर्य देव से चली आ रही है ये विचारधारा, इसको एक इनकी अन्य परंपरा स्थापित की जाए, उनकी इच्छा थी। सो अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो, ये वो चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया है क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का मतलब यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, मतलब हमें भगवान से सीधा सीधा संबोधित होना चाहिए। जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती है उसी के लिए ये गीता है, उसी के लिए ही ये ज्ञान है, उसी के लिए सब कुछ होता है, लाइफ चेंजिंग सब कुछ। हमारे जो ज्ञान होता है वो सब गीता के अर्जुन जैसे पर्सन्स के लिए ही होता है। और ज़रूरी नहीं है कि अर्जुन जैसे ही बनो, मतलब उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो अडेप्ट करो, मतलब उनके तरह बिल्कुल कोई नहीं। देखिए सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी लाइफ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटीज़ वो देख रहे थे अर्जुन के अंदर, वो वहाँ उनकी बात कर रहे हैं। जो ही भगवान का भक्त बन जाता है, कैसा जो भक्त बन जाता है वो सीधा सीधा भगवान से संबोधित होने लग जाता है, उसका संबंध सीधा भगवान से होता है, फिर उसमें तीसरे की कोई जगह नहीं रहती है। जैसे लवर होते हैं, अगर हम किसी एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, आप किसी में भी रिश्ते में ले लीजिए, माँ बेटे का ले लीजिए, माँ बच्चे का ले लीजिए, पति पत्नी का ले लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, तो वहाँ जब प्रेम होता है ना, परम प्रेम, परम आनंद, तो वहाँ तीसरे की जगह नहीं रहती है। किसी भी तीसरे की, क्या, किसी पर्सन की, किसी शंका की, किसी डाउट की, किसी क्वेश्चन की कहीं जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो ऐसी भगवान के साथ भी एक प्रेम होता है हमारा, और वहाँ तीसरे की जगह नहीं होती अगर हम सच में उस पर बिलीव और विश्वास करते हैं। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर जो लिखा गया है मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद यही कहा गया है इसमें। एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में बताया गया कि भगवान को हम किस किस रिलेशन में रख सकते हैं। आप भगवान को एज ए निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकते, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त यानी कि पैसिव, मतलब निष्क्रिय मतलब बिल्कुल ही निष्क्रिय, कोई एक्टिव नहीं, पैसिव में वो भक्त हो सकता है। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, मतलब एक्टिव होके भक्त रहना, मतलब अवेयर है कि वो मुझे भक्त बनना है।
ठीक है। कोई बिल्कुल अननोइंगली, मतलब निष्क्रिय, मतलब अननोइंगली वो भक्त बन रहा है। कोई मित्र यानी कि सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता यानी कि पेरेंट्स के रूप में हो सकता है, कोई दंपति प्रेम, मतलब जैसे कि मैंने बताया कपल्स होते हैं, उस रूप में भक्त हो सकता है। वो भगवान को किसी भी रूप में मान सकता है। अर्जुन का जो कृष्ण के साथ था वो संबंध था मित्र का। तो इस मित्रता का को देखते ही इस पर ज्ञान किया है कि वो उनके मित्र थे और उन्हें पता था कि अर्जुन क्या है और क्या कर रहा है, तब तक उसके साथ बने रहे, चाहे वो हारे जीते। एक सखा का दायित्व उन्होंने पूरी अच्छे से निभाया और उसको सही मार्ग दिखाने में उसका मार्गदर्शन किया। भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। जैसे कि आज की मित्रता है, अगर हम भौतिक जगत में से मतलब रियल लाइफ में आज की जनरेशन के हिसाब से देखें तो ये आकाश पाताल का अंतर होता है, ठीक है। जैसे भगवान दिव्य और कहाँ अर्जुन, ठीक है। ऐसी दिव्य मित्रता जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। देखिए, हम सभी यहाँ जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा सीधा डायरेक्ट संबंध हमारे प्रभु यानी कि ईश्वर से होता है, भगवान से होता है, जो भी आप मानते हैं उनसे होता है। और भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। और यह संबंध किससे जागृत होता है? भक्ति की पूर्णता। भक्ति का मतलब आप यहाँ पर क्या समझते हैं? भक्ति का मतलब ये कि अपना काम करे चले जाओ, नहीं, कि उसको ध्यान में रखना, उस सच को ध्यान में रखना अपने साथ 24 घंटे उस पर ध्यान, मतलब उस पर अवेयर होके भी आप अपने सारे गृहस्थी वानप्रस्थ जो भी हमारे सारे लेवल्स होते हैं जाने के जीवन के, तो उनके थ्रू गुजरते हुए तब भी आप उसको ध्यान रख सकें, उस ईश्वर को ध्यान रख सकें कि वो है क्या, हम क्या हैं, अपने अस्तित्व को ना भूल सकें। तो भक्ति का मतलब यही है। ऐसे नहीं है कि देखिए अपने तरीके हैं भक्ति को करने के, लेकिन भक्ति इसका एक वो है रास्ता कि अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान से सीधा संबंध आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन भक्ति नहीं कि आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, आप 8 घंटे पूजा में कर रहे हैं या सत्संग में जा रहे हैं, आपके बच्चे भूखे बैठे हैं। आपकी एक सेवा, एक कर्म, एक वहाँ भी है। एक आदमी सब काम छोड़ के सिर्फ अपना घर गृहस्थी को ना देख के वो सन्यासी बन रहा है या सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे चला गया है तपस्या करने, तो वो भी एक तरह की भक्ति नहीं कहलाती है। लेकिन वो मतलब उस तरह की भक्ति नहीं कि आपके जो कर्म हैं उन्हें करते चलिए। इसमें भी बताया गया कि आपको किस तरह से भक्ति में रखा जा सकता है। आप खुद गृहस्थ जीवन में रह के भी भक्ति को रख के भी उसको सीधा संबोधित कर सकते हैं ईश्वर को। तो आगे हम पढ़ेंगे, वो सब चीज़ देखेंगे। इसमें कहा गया है कि भगवान से सीधा संबंध होता है, किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, हमने एक्चुअल में अपना सीधा हमारा जो भगवान से रिलेशन है वो हमने भुला दिया है। हमने खुद को भी भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत मतलब सच्चे सीधे सीधे संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। मतलब जितने भी करोड़ों अरबों जितने भी पीपल यहाँ धरती पे रहते हैं उसका सीधा संबंध ईश्वर से है। और यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रतिक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। मतलब जब ये अवस्था जागृत हो जाती है, आपका सीधा संबोधित भगवान से, परमात्मा से, अपने आप से मिलन हो जाता है, तो ये स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। मतलब जब ये स्थिति आपको स्वरूप सिद्धि मिल जाती है तो ये नॉर्मल बात हो जाती है, आपके अंदर स्वाभाविक रूप मूल रूप से स्थिति की पूर्णता कहलाती है, स्वतः ही हो जाती है। मतलब इसमें कोई आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया है। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार हुआ है। मतलब यहाँ पर कुछ संस्कृत में दिया गया। 10th जो अध्याय है, चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि अर्जुन ने किस तरह से इस गीता को ग्रहण किया, किस तरह से भगवान को मित्र बनाया, मतलब उनका क्या रिलेशन, इतना गहरा रिलेशन कैसे था, सब कुछ।
अर्जुन ने कहा है कि जो संस्कृत में लिखा है उसका हिंदी वर्णन है। अर्जुन ने कहा है, आप भगवान, परम धाम, पवित्रम परम सत्य, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम। नारद, असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान ने भगवद गीता सुनाने के बाद भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया था। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का यहाँ अर्थ है कि वह शुद्ध है और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। परम पुरुष का यहाँ अर्थ है कि वह परम भोक्ता हैं, शाश्वत अर्थात सनातन है, तथा विभूष अर्थात महानतम है। ठीक है, यहाँ पर जो संस्कृत है उसका यहाँ पर हिंदी में वर्णन किया गया है, मैंने वो आपको पढ़ के बता दिया है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। देखो, जितना मैंने ये नहीं कहा, जितना मैं अपना जितना पर्सपेक्टिव रखती हूँ, जिस बात पे मैं पर्सपेक्टिव रखती हूँ, जिस बात को मैंने डिकोड करने की कोशिश की, वो सारी नहीं कह सकती, पर हाँ जितना मैंने समझा है उसको उतना लेके थोड़ा डेली चलेंगे, लेके डेली चलेंगे तो बेटर है कि मैं इसको अच्छे से पढूं और समझूं, उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करूं। सो आई होप आप सभी को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।